जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है फॉर द सेंसेक्स एक्सपायरी। किस तरीके से हम लोग जो है सेंसेक्स की एक्सपायरी पे डेटा को जो है वो क्रंच करके कुछ चीज़ें जो है वो ढूंढ सकते हैं। क्या पूरी सिचुएशन जो है वो हो सकती है फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। क्योंकि स्पेस एक्स का आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन डेट है वो आई थिंक ओवर हो चुका है। 12th को जो है स्पेस एक्स का आईपीओ जो है वो लिस्ट हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप के सुर जो हैं वो थोड़े बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्या सुर बदला है, क्या पूरी खबर है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, बाजार अगर आप देखो चार्ट्स पे पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा चॉपी और रेंज बाउंड काइंड ऑफ सिचुएशन जो है वो बाजार में बनी हुई है। ठीक है, अगर हम इस एरिया पे देखें, इस एरिया पे तो बाजार ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया। फिर बाजार ने ब्रेकआउट किया इस एरिया का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया। ये एक मूव आया बहुत तेज़ एक दो दिन में। उसके बाद बाजार फिर से जो है साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है। तो एक चीज़ तो हमें क्लियर दिखाई दे रही है चार्ट्स के ऊपर कि मार्केट में बड़ा ट्रेंड बहुत मुश्किल से मिल रहा है, बहुत रेयर मिल रहा है। और चॉपीनेस और जो बोलते हैं ना विप सॉज, वो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, आज भी अगर आपने देखा निफ्टी ने 23,250 260 का लेवल जो था हमारा, उस ब्रेकआउट लेवल को निकाला। ब्रेकआउट लेवल निकालने के बाद निफ्टी 400 के आसपास गया। बट कभी भी निफ्टी ने जो है इस लेवल तक पहुंच नहीं पाया। ये लेवल कौन सा था? 23,500 520 का ये लेवल था हमारा अराउंड, जो प्रीवियसली जो एक कंसोलिडेशन हुआ था उसका हाई एरिया था। तो इस लेवल के आसपास कभी भी निफ्टी जो है वो पहुंच ही नहीं पाया आज, जो कि सरप्राइजिंग था। क्योंकि आई थिंक जितने भी मेन बैंकिंग स्टॉक्स थे वो भी आज अच्छी स्ट्रेंथ में थे, बट बैंक निफ्टी भी हायर लेवल से गिरा। तो एक अच्छा दिन बनता हुआ दिखाई दे रहा था बुल्स के लिए। एंड में बुल्स ने सारी जो तेजी थी वो गिव अप कर दी। ठीक है, 400 से सीधा हम 250 260 का जो ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट लेवल था, उसके भी नीचे बंद हुए। अब इसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के सुर पिछले 2-3 दिनों से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो उन्होंने कल रात को जो है ट्वीट किया कि ईरान ने हमारे जो हेलीकॉप्टर है, अपाचे हेलीकॉप्टर, उसको जो है शॉट डाउन किया है। तो इस वजह से जो है यूएस को मस्ट रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रात को खबरें आई कि यूएस ने जो है कई जगहों पर ईरान के कई मिलिट्री ठिकानों पर अटैक किया है। उसके बाद जो है सुबह के टाइम अपडेट आई कि ईरान ने जो है बहरीन, जॉर्डन वगैरह पे जो है अटैक किया है यूएस के बेसिस के ऊपर। फिर डोनाल्ड ट्रंप का अभी शाम को 5 साढ़े 5 बजे के आसपास ट्वीट आया। ठीक है, मैं जो है वीडियो बनाने के लिए इन्फ्लेशन डेटा का, जो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है, उसका वेट कर रहा था। और उसका वेट करते करते डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट ही मेरे को दे दिया डिस्कस करने के लिए, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि ईरान जो है वो बहुत लंबा टाइम ले रहा है नेगोशिएशन के लिए, उसको इसका प्राइस पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वार्निंग डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्लियर कट दी जा रही है। और ये भाषा पिछले 2 हफ्ते से हम मिसिंग देख रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही शांति दूत बने हुए थे, बिल्कुल शांति वार्ता की बारे में बात कर रहे थे। बट अब डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा एग्रेसिव हो रहे हैं, क्योंकि जो स्पेस एक्स का आईपीओ है वो ऑलरेडी अच्छे तरीके से सब्सक्राइब हो गया है। तो लिस्टिंग तक हो सकता है वो और थोड़ी शांति की बात करें, बट लिस्टिंग के बाद हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ फाइनल एक्शन लिया जाए। तो ये अभी के लिए भाई ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। अनसर्टेनिटी अभी भी है। एक दिन जो है ग्लोबल मार्केट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ जाते हैं, अगले दिन उतनी ही तेज़ी से गिर जाते हैं। फिर जिस दिन गिरे होते हैं उस दिन शानदार रिकवरी आ जाती है, क्लोजिंग होते होते वापस गिर जाते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन में अपने को क्या करना है? अपने को ओवर लेवरेज कभी भी नहीं जाना है। ठीक है, कभी भी ओवर एग्रेसिव नहीं जाना है, स्पेशली इस टाइप के मार्केट में जहाँ पे एक डायरेक्शनल जो है व्यू नहीं है। यहाँ पे भी आज देखो आप, जिसने जो है इस ब्रेकआउट पे एक बार परचेज कर लिया होगा उसको बढ़िया प्रॉफिट मिला, एक बार 400 तक गया। पर जिसने सोचा मैं लंबा होल्ड करता हूँ, ट्रेल नहीं करता हूँ, उसका सारा प्रॉफिट मार्केट ने फिर खींच लिया।
ठीक है, अब कल जो है हो सकता है कुछ नया ट्रेंड बाजार में बनता हुआ दिखे अकॉर्डिंग टू न्यूज़ फ्लो, क्योंकि जो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा की खबर थी वो तो बिल्कुल फ्लैट आई है, कोई भी इन्फ्लेशन डेटा में कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव बड़ा नहीं आया है। तो अभी के लिए तो ये पूरी सिचुएशन है यूएस के इन्फ्लेशन डेटा को लेकर। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ 23,250 और 23,060-70 ये रेंज है। आज भी जैसे ही इस रेंज को टूटा अपने को 150-200 पॉइंट का मोमेंटम मिला। कल भी हो सकता है बाजार जो है यही करे, ठीक है, क्योंकि अभी तो रेंज बाउंड ही रहने की ये कोशिश कर रहा है। तो कल भी अगर इस लेवल को तोड़ता है बाजार 23,250-260 को, तो 23,400 तक जाने की कोशिश करे। 400 को अगर तोड़ता है तो 23,533 तक जाने की कोशिश करे। तो ये अभी के लिए भाई पूरा सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। ऑन द डाउन साइड में जब तक 23,100 से लेकर 23,050 ये रेंज नहीं टूटती है, बाजार में एग्रेसिव सेल ऑफ आने की चांसेस थोड़े कम दिखाई देते हैं। बट अगर 23,050 से 100 की रेंज टूटती है तो हम एग्रेसिव सेल ऑफ की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में कल हमने डिस्कशन किया था कि 54,500 600 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि प्रीवियसली भी 54,500 600 से हमें बैंक निफ्टी में एक रिजेक्शन आता हुआ दिखाई दिया था। यहाँ पे एक रिजेक्शन आया था, यहाँ पे एक रिजेक्शन आज भी आया। तो अभी भी बैंक निफ्टी के लिए यही रहेगा 55,400 से 500 की रेंज। जब तक 55,400 से 500 की रेंज के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजिंग नहीं देता है एटलीस्ट 15 मिनट कैंडल की, एटलीस्ट एक 30 मिनट कैंडल की, तब तक जो है स्ट्रेंथ नहीं आएगी बैंक्स में, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बुल्स के पास। ऑन द डाउन साइड में 54,700 800 मेजर सपोर्ट है। इसके नीचे हमें एग्रेसिव सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, तो आप इसका जो है नज़र जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, कल इसकी एक्सपायरी है। आज अगर आपने देखा सेंसेक्स जो है कल जो हमने रेंज डिस्कस करी थी बिल्कुल उसके ही आसपास रहा। 74,600 700 की रेंज में सेंसेक्स हायर लेवल्स पे रिजेक्शन हुआ। 73,900 74,000 की रेंज लोअर एंड पे रिजेक्शन हुआ। अगर हम डेटा देख लेते हैं एफएनओ का, तो 13 लाख के आसपास जो है 13-14 लाख के आसपास कॉल्स का कंसंट्रेशन है 74,000 पे। बट 16 लाख के आसपास जो है पुट्स का कंसंट्रेशन है। तो पुट राइटर्स भी अच्छे खासे हैं अभी भी। कल अगर गैप डाउन का सिनेरियो बनता है तो ये पुट राइटर्स रिस्क पे आएंगे और उसके बाद 73,400 500 तक की जगह खुल सकती है, क्योंकि नेक्स्ट बड़ा जो पुट राइटर है लगभग 15.5 लाख का, वो हमें 73,400 500 के आसपास ही दिखाई देता है। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रख के वॉच आउट करके चल सकते हैं। ऑन द अपसाइड में 74,600 500 अभी भी बड़ा मेजर रेजिस्टेंस जोन है। ये सिमिलर रेजिस्टेंस जोन है जो हमें निफ्टी में भी बनता हुआ दिखाई दिया, बट निफ्टी पहले ही रिजेक्ट हो गया क्योंकि बैंक निफ्टी की कमजोरी थी। सेंसेक्स थोड़ा स्ट्रांग था, इस वजह से वो हायर लेवल्स तक जा पाया। तो इन लेवल्स को आप डेफिनेटली नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपकी हेल्प हो जाए। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ होती है यहाँ पे मैं आपको अपडेट और प्रोवाइड करता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।